दोस्तों, अगर हमसे कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक हो जाती है तो उसका खामियाजा सिर्फ हमको नहीं तो हमारे साथ साथ पूरे परिवार को और पूरे जिंदगी भर उठाना पड़ता है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, ऐसा ना हो कि जब वक्त हो तब समझदारी ना हो और जब समझदारी आ जाए तब वक्त ही ना हो। तो चलिए कुछ ऐसी बातें समझते हैं जो हमें फाइनेंशियली एकदम मजबूत कर सके। दोस्तों, मेरा नाम अशोक धलपे है और मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आर्थिक समझदारी के 8 बातें समझने वाले हैं और उसको शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, बचत करने का सही तरीका। बचत करने का सबसे सही तरीका यह होता है अपना इनकम माइनस सेविंग और इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। हमको अपने इनकम के हिसाब से पहले सेविंग करनी चाहिए और उसके बाद में बचे हुए पैसे से खर्चों का नियोजन करना चाहिए। दूसरी बात, पैसों का सही इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, पैसे का इन्वेस्टमेंट करते समय हमें 3 बातें गौर से देखनी चाहिए। पहली बात, सुरक्षितता। जो हमारे बचे हुए पैसे हैं उसको सुरक्षित जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, पैसा बढ़ना। जो हम पैसे बचत करते हैं वो पैसे बढ़ने भी चाहिए। और तीसरी बात, जब हमें जरूरत हो तब उसमें से हम पैसे निकाल भी सकते हैं, कुछ पैसे ले भी सकते हैं। इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। दोस्तों, चौथी बात, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना। दोस्तों, हमारे पैसे को हम जितना बढ़ने के लिए टाइम देंगे उतना ही वो ज़्यादा बढ़ेंगे और हम जितने शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे उतना ही हमें कम लाभ होगा। आर्थिक समझदारी की 5वीं बात, इनकम 2 प्रकार के होते हैं। एक, एक्टिव इनकम। हम रोजाना जो भी काम करते हैं उसमें से हमें जो इनकम होता है उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। और दूसरा, पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम ऐसा होता है जो हम काम तो नहीं करते लेकिन हमारा पैसा हमें और पैसा कमा के देता है, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। दोस्तों, पैसिव इनकम का पैसे से पैसा कैसे बनाए, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देख लेना। पैसिव इनकम के कुछ उदाहरण यहाँ हम देखेंगे। जैसे किसी के पास 2 घर होते हैं, एक घर किराए पे देना, दुकान के लिए जगह किराए पे देना, शेयर्स बॉन्ड खरीदी करना, सही इन्वेस्टमेंट की सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, जिससे हमें कुछ अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसमें से हम कुछ पैसे उठा भी सकते हैं। हमारे बच्चों के पढ़ाई का प्लानिंग उसमें से हम कर सकते हैं। हमारे बच्चों के शादी का प्लानिंग उसमें से हम कर सकते हैं। हमारे बच्चों के करियर के लिए उसमें से हम प्लानिंग कर सकते हैं। और तो और हमारे बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट का प्लानिंग भी हम उसमें से कर सकते हैं। ऐसी समझदारी से बहुत बढ़िया पॉलिसी का हम चुनाव कर सकते हैं। छठी बात, बजट बनाना। एक कहावत है, जब प्यास लगे तब कुआं खोदना। इसका मतलब जब हमें पैसों की जरूरत पड़े तब पैसे कमाने के बारे में सोचना।
दोस्तों, हमारी जिंदगी के कौन से बड़े खर्चे हैं ये हमें वक्त रहते जान लेना चाहिए और उसके हिसाब से हमें बजट बनाना चाहिए, ताकि जब ये खर्चे हमारे सामने आ जाएं तब हमें किधर से कर्जा नहीं लेना पड़े। सातवीं बात, एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी होना। दोस्तों, कहा जाता है कि हॉस्पिटल एक बिगर एमआरपी वाला दुकान है, जिसमें कौन से इलाज का कितना खर्चा आएगा यह हम पहले नहीं बता सकते। दोस्तों, हेल्थ पॉलिसी एक ऐसी चीज है जिसकी जब जरूरत नहीं है तब लेना पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है तब हेल्थ पॉलिसी हमें नहीं मिलती। हमारे परिवार में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो हमें हमारी कमाई हुई दौलत उसमें गंवानी ना पड़े, इसके लिए हेल्थ पॉलिसी एक बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है हमारे जिंदगी के जो सबसे बड़े बड़े खर्चे होते हैं उनका प्लानिंग पहले से ही करना, जैसे बच्चों की उच्च पढ़ाई, बिटिया की शादी, हमारे घर बनाने का खर्चा, हमारे रिटायरमेंट का खर्चा। इसका प्लानिंग अगर हम पहले से ही करते हैं तो हम हमारे बचत पे ब्याज कमा सकते हैं, वरना इसके लिए कर्जा लेके हम और भी कर्जे में डूब सकते हैं। अगर आपको भी बहुत ही अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा, इसके लिए एक दिल से धन्यवाद।